कक्षा 7 के बच्चों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम महाभारत कथा का पहला पाठ पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। महाभारत कथा। महाभारत के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो इसमें हम महाभारत की कथा का सारांश पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। महाभारत की कथा महर्षि पाराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन। व्यास जी ने महाभारत की एक कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई और बाद में अपने दूसरे शिष्यों। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके चचेरे भाई विचित्रवीर्य राजा, उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र और पांडु किनके बेटे थे? विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया, यानी छोटे बेटे को गद्दी पर बैठाया गया क्योंकि बड़ा बेटा अंधा। पांडु ने कई वर्षों तक राज किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। उस समय राज करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। उनकी दोनों रानियां कौन कौन थी? कुंती और माद्री। दोनों पांडु के साथ जंगल में गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। यानी जो पांडव है उनका ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखा। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पिता में भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बल थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। यानी जब पांडव काफी बड़े हुए, युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, तो ऋषियों ने 5 कुमार कौन? पांडव, 5 पांडव, उनको हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। अब हस्तिनापुर में कौरव भी रहते थे, तो 5 पांडव बुद्धि से तेज और तर्रार थे, शरीर से बली भी थे, बलवान भी थे और तेज बुद्धि वाले थे। लेकिन ये 5 पांडवों के अंदर की विशेषता को देख करके कौरव, जो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव थे, उनसे जलने लगे, ईर्ष्या करने और ईर्ष्या के फलस्वरूप उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। अब आगे देख। दिन
दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच बैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से महसूस। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही, यानी पितामह भीष्म ने दोनों के बीच में समझौता करा के और कौरवों को हस्तिनापुर राज्य दे दिया और पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नाम का राज्य दिया। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, यानी कौरवों की तरफ से कुटिल यानी कपटी शकुनी। शकुनी उनका मामा था कौरवों का, तो शकुनी कौरवों की तरफ से खेला और शकुनी चौसर खेलने में बहुत चतुर था, वो कभी हारता। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया, यानी शकुनी ने कौरवों की तरफ से खेल के युधिष्ठिर को हरा दिया, जिससे जो पांडवों का जो राज्य था इंद्रप्रस्थ, वो कौरवों ने जीत लिया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद एक वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। यानी चौसर खेलने के बाद पांडवों का राज्य छीन लिया गया इंद्रप्रस्थ, और एक शर्त के मुताबिक पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया गया, जिसमें 12 वर्ष तो उनको 12 वर्ष पूरे हो जाने के बाद जो एक वर्ष है वो अज्ञातवास के रूप में बिताना होगा। अज्ञातवास यानी उस एक वर्ष में वो एक वर्ष ऐसा होगा जिसमें पांडव कौरवों को बिल्कुल कहीं भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर वो 1 साल तक वो अज्ञातवास छुप के रहेंगे, अगर ये शर्त पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा, यानी पांडवों का जो राज्य है इंद्रप्रस्थ वो लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना। द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, तो द्रौपदी के साथ 5 पांडव जो हैं वो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर जब वापस लौटे तो दुर्योधन ने राज्य देने से इनकार कर दिया, क्योंकि दुर्योधन बहुत ही लालची था और कपटी। अतः पांडवों को जब दुर्योधन ने पांडवों का राज्य नहीं दिया तो पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ाई करनी पड़ी, युद्ध लड़ना पड़ा, और यही युद्ध महाभारत का युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी, सारे कौरव मारे गए और इसके बाद में पांडव सब पूरा जितना भी राज्य था वो उसके मालिक बने। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।